हेलो दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा स्मार्ट स्टडी। कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोग के लिए लाए हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। नेक्स्ट पॉइंट, दामोदर घाटी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की किस नदी घाटी परियोजना पर आधारित है? तो किस पे है? तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर। नेक्स्ट, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन राज्यों में है? तो झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजनाओं का विस्तार फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो कौन कौन से बांध बनाए गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो तिलैया बांध, कुनार, पंचेत हिल बांध, मैथान और बेल पहाड़ी। नेक्स्ट देखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं, तिलैया, कुनार, मैथन, पंचेत, और ये किस नदी पे है और किस जिले में और किस राज्य में और इनका आरंभ वर्ष? तो तिलैया बराकर कुनार पे, मैथन बराकर नदी पे और पंचेत दामोदर नदी पे है। और तिलैया का जिला है कोडरमा और कुनार का हजारीबाग, मैथन का जिला है धनबाद और पंचेत का जिला भी धनबाद है। और तिलैया किस राज्य में है? तो झारखंड में, कुनार भी झारखंड में, मैथन भी झारखंड में और पंचेत भी झारखंड में। और इन लोग का आरंभ वर्ष जो है, तिलैया का आरंभ वर्ष है 1953 यानी कि 1953। कुनार का आरंभ वर्ष है 1955 मैथन का आरंभ वर्ष है 1957 यानी कि 1957 और पंचेत का आरंभ वर्ष है 1959 यानी कि 1959। दामोदर घाटी परियोजना के प्रमुख तापगृह कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो दुर्गापुर तापगृह, बोकारो तापगृह, चंद्रपुरा तापगृह आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ था? ये कब स्थापित हुआ था? तो 7 जुलाई 1948, 7 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट देखेंगे, सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो वो है भाखड़ा बांध। नदी तल से 226 मीटर है, 226 मीटर। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? कौन सा? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। नेक्स्ट, भाखड़ा बांध के पीछे निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर, और ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पे अवस्थित है और महानदी ओडिशा में है। हीराकुंड बांध का निर्माण कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1957 को, 13 जनवरी 1957 को। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? तो 4800 मीटर, 4800। नेक्स्ट, नर्मदा घाटी परियोजना के तहत गुजरात में किस बांध का निर्माण किया गया है? तो सरदार सरोवर बांध, और ये किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे।
सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य कौन सा है? तो सरदार सरोवर परियोजना से सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है? सर्वाधिक दुष्प्रभावित है मध्य प्रदेश और लाभान्वित है गुजरात, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू ने गोरा नामक स्थान पर किस परियोजना का शिलान्यास किया था? तो सरदार सरोवर परियोजना का 1946 में, 1946 में। सरदार सरोवर परियोजना की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सरदार सरोवर परियोजना है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बनाई गई थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा था? तो सरदार सरोवर। नर्मदा परियोजना विवाद से कौन कौन से राज्य संबंधित हैं? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। खोसला समिति किस परियोजना से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना से। किस परियोजना को गोविंद बल्लभ सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो रिहंद बांध परियोजना को। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट करता है बार बार। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। ओबरा बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो रिहंद नदी पे। रिहंद बांध परियोजना कहाँ बनाया गया है? पिपरी, सोनभद्र जिला में पिपरी है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी पे। टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी तथा भिलंगना नदी से संगम पे हुआ है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। टिहरी बांध के पीछे निर्मित जलाशय को क्या नाम दिया गया है? तो स्वामी रामतीर्थ सागर। स्वामी रामतीर्थ सागर। ब्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना नेपाल एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है? तो नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना जो है वो कोसी परियोजना। और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख बांध। कौन से बांध कहाँ पे हैं और किस नदी पे संबंधित, उसको देखते हैं। बांध, संबंधित नदी और राज्य, किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पे है और गुजरात में। राज्य कौन सा है? तो गुजरात। टिहरी बांध भागीरथी नदी और उत्तराखंड में है। लखवार बांध ये यमुना नदी पे है और ये भी उत्तराखंड में है। फिर पोंग बांध ब्यास नदी पे है और ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। भांखड़ा बांध ये सतलज नदी पे स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश में है। कुशाऊ बांध ये टोंस नदी पे है और ये भी हिमाचल प्रदेश में है। इदुक्की बांध ये पेरियार नदी पे है और ये केरल में है। मुल्ला पेरियार बांध ये भी पेरियार नदी पे है और ये भी केरल में है। चेरुतानी बांध ये चेरुतानी नदी पे है और केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली बांध ये कुंती पुंझा नदी पे है और ये भी केरल में है। श्री शैलम बांध ये कृष्णा नदी पे है और तेलंगाना राज्य में स्थित है। फिर है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो चंबल परियोजना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रिहंद बांध परियोजना। राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर बांध किस नदी पर अवस्थित हैं? तो चंबल नदी पर। जवाहर सागर बांध किस परियोजना से संबंधित है? तो चंबल घाटी परियोजना से। विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो विश्व की विशालतम सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत किन नदियों के संगम पे है? तो ब्यास और सतलज। कौन सी परियोजना ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी?
तो गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। कब? 30 मार्च 1958 को, 30 मार्च 1958 को। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है तो हरिके बैराज। राजस्थान की मरुगंगा की उपमा किसे दी जाती है? तो इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर में किस नदी के जल का उपयोग किया जाता है? तो घग्गर नदी के जल का। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई लगभग कितनी है? तो 649 किमी, 649 किलोमीटर, 649। पोंग बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश। राजस्थान के लगभग कितने मरुस्थलीय जिलों की सिंचाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा होती है? तो 11 जिलों की, ध्यान में रखिएगा। इंदिरा गांधी बांध की आधारशिला कब रखी गई थी? तो अक्टूबर 1984, 1984। इंदिरा सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो इंदिरा गांधी बांध ये नर्मदा नदी पे स्थित है। माता टील बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो बेतवा नदी पे। राजस्थान गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो माही बजाज सागर परियोजना। बगलिहार परियोजना किस नदी पे निर्मित है? तो चेनाब नदी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है। तुलबुल परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो झेलम नदी पे, और झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। केन बेतवा लिंक परियोजना को कब शुरू किया गया था? तो 25 अगस्त 2005 को, 25 अगस्त 2005 को। मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो चिनाब नदी पे, और चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पे लागू की गई है? तो बेतवा नदी पे। नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में। सुएल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कोटेश्वर बांध किस नदी पे निर्मित किया जा रहा है? तो भागीरथी नदी पे। कोल बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो सतलज नदी पे, और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। रणजीत सागर बांध किस नदी पे अवस्थित है? तो रावी नदी पे। तपोवन तथा विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित हैं? तो उत्तराखंड में। पापनाशम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो तामपरडी नदी पे, जो कि तमिलनाडु में है। टाटा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। उकाई प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? तापी नदी से। मैट्यूर डैम किस नदी से संबंधित है? तो कावेरी नदी से। कालपुंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो तेलुगु गंगा परियोजना। सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंप प्रदान करने हेतु सौर सुजला योजना क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2016 को, 1 नवंबर 2016 को। गोदावरी एवं कृष्णा नदियों को आपस में जोड़ने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार में किस परियोजना का शुभारंभ किया है? तो पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना सिंद्रपोंग परियोजना दार्जिलिंग में है, ध्यान में रखिएगा। बर्किंघम नगर नहर का मुख्य कार्य क्या है? तो नौका गमन करना। बर्किंघम का नहर का मुख्य कार्य है बर्किंघम का। सन 1902 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो शिव समुद्रम में। नेक्स्ट है
कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंध है? तो नर्मदा नदी से। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पे निर्मित है? तो बेतवा नदी पे, और ये उत्तर प्रदेश में है। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना नदी और राज्य और क्षेत्र देखेंगे। तो शिव समुद्रम परियोजना ये कावेरी नदी पे है और कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक में। हिडकल परियोजना ये घाट प्रभा नदी पे है और ये भी कर्नाटक में है। घाट प्रभा परियोजना ये घाट प्रभा नदी पे है और ये भी कर्नाटक में है। शरावती परियोजना शरावती नदी पे है और ये कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु 3 राज्य में स्थित है। फिर है काकरापार परियोजना ये ताप्ती नदी पे है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है और ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। साबरमती परियोजना साबरमती नदी पे है और ये भी गुजरात राज्य में है। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पे है और ये भी गुजरात और मध्य प्रदेश में स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे है और ये केरल में स्थित है। शबरीगिरी परियोजना कक्की या पंबा नदी पे है और ये भी केरल राज्य में स्थित है। मेट्टूर परियोजना ये कावेरी नदी पे है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पे है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित है। अलमट्टी बांध परियोजना ये कृष्णा नदी पे है और ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना ये पेन्नार तुंगभद्रा नदी पे है और ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में स्थित है। श्रीशैलम परियोजना ये कृष्णा नदी पे है और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। ऊपरी पेनगंगा परियोजना ये पेनगंगा नदी पे है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। फिर कोयना परियोजना ये कोयना नदी पे है और ये भी महाराष्ट्र में है। फिर पुरडा परियोजना ये पुरडा नदी पे है और ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। फिर पवना परियोजना ये पवना नदी पे है और ये भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है तेलुगु गंगा परियोजना ये कृष्णा नदी पे है और ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट है रिहंद परियोजना ये रिहंद नदी पे है और ये उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। केन बेतवा लिंक परियोजना ये केन बेतवा नदी पे है और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर गंडक परियोजना ये गंडक नदी पे है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित है। फिर माता टीला बांध ये बेतवा नदी पे है और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये बेतवा नदी पे है, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पे है और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर संजय सरोवर बांध ये वेनगंगा नदी पे है और ये भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट है चंबल परियोजना ये चंबल नदी पे है और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। फिर नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पे है और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात राज्य में स्थित है। फिर तिलैया परियोजना ये बराकर नदी पे है और ये झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध परियोजना ये महानदी पे है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिर है नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलुज नदी पे है और ये भी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर शोइल नदी परियोजना ये शोइल नदी पे है और ये भी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है पोंग बांध परियोजना ये ब्यास नदी पे है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर किसाऊ बांध परियोजना ये टोंच नदी पे है और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर है टिहरी बांध परियोजना ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम से है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट है रामगंगा परियोजना ये रामगंगा नदी पे है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट है रणजीत सागर बांध परियोजना ये रावी नदी पे है और ये पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलुज नदी पे है और ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना ये दामोदर नदी पे है और ये पश्चिम बंगाल, झारखंड में स्थित है। फिर नेक्स्ट है पाट सागर परियोजना ये सोन नदी पे है और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर है पगली हार परियोजना ये चेनाब नदी पे है
और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पे है और ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। उरी परियोजना ये झेलम नदी पे है और ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। निम्मू बाजमू परियोजना ये सिंधु नदी पे है और ये लद्दाख राज्य में स्थित है। फिर चूतक परियोजना ये शुरू नदी पे है और ये कारगिल यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कलपुंग परियोजना ये कालपुंग नदी पे है और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है पोलावरम सिंचाई परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश में है, को केंद्र सरकार द्वारा पहली किस्त राशि को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो 26 दिसंबर 2016 को, 26 दिसंबर 2016 को। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थापित की जा रही है? तो गोदावरी नदी पे। पोलावरम परियोजना किन राज्यों के मध्य विवादित है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मध्य। राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा। राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना किस आयोग द्वारा की गई है? तो केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो भारत व नेपाल की। रेणुका बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो सिरमौर जिला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, गिरी नदी पे। किन राज्यों के बीच गोदावरी, प्राणहिता और पेनगंगा नदियों के जल बंटवारों को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य। आंध्र प्रदेश की दो महत्वपूर्ण नदियां गोदावरी एवं कृष्णा को परस्पर कब जोड़ा गया? तो सितंबर 2015 को, 2015 को। देवसारी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? तो पिंडर नदी पे। फरक्का बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो गंगा नदी पे। गंगा नदी पे फरक्का बांध का निर्माण हुआ है। फरक्का बांध का निर्माण कब किया गया? तो 1974 से 1975 के मध्य, 1974 से 1975 के बीच। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना को कब लागू किया गया? तो वर्ष 2012 से, 2012 से। बांध पुनर्वास और सुधार योजना का उद्देश्य कितने सहभागी राज्यों की सुरक्षा और परिचालन में सुधार करना है? तो 7। झारखंड, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं उत्तराखंड, 7 राज्यों में। नेक्स्ट है 13 से 14 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भारत के किस राज्य में गिरना बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है? गिरना बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में। रंगा नदी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। निजाम सागर जलाशय किस नदी पे स्थित है? तो मंजरा नदी पे। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश पे। तवा परियोजना कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। सिक्किम में तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है। संजय गांधी सिंचाई परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? तो खारंग नदी पे। राजीव गांधी सिंचाई परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? तो मनियारी नदी पे। शिक्षार परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो पैरी नदी पे, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बाली मेला परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो सीलेरू नदी पे, जो कि ओडिशा में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। अफगान, नेक्स्ट देखेंगे अफगान भारत मैत्री बांध शल्मा बांध परियोजना। इसके पॉइंट हैं, अफगान भारत मैत्री बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है। अफगान भारत मैत्री बांध से 42 मेगावाट बिजली तैयार होगी तथा 75,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। यह बांध भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में चिश्त ए शरीफ में हरिरूद नदी पर तैयार किया गया है। किस नदी पे? तो हरिरूद नदी पे। यह परियोजना वैपकॉस लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संकोच बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ की संयुक्त परियोजना है? तो भारत भूटान की। चूखा किन दो देशों की सम्मिलित परियोजना है? तो भारत एवं भूटान की। टनकपुर परियोजना का संबंध किन दो देशों से है? तो भारत और नेपाल से। ताला परियोजना का संबंध किन देशों से है? तो भूटान तथा भारत से।
पराम्बिकुलम अलियार परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो तमिलनाडु एवं केरल की। मेजा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो कोठारी नदी पे। महाकाली संधि किन दो देशों के मध्य हुई? तो भारत एवं नेपाल के मध्य 1996 में, 1996 में। कोसी संधि 1954 को हुई, 1954 को। गंडक संधि 1959 को हुई थी, 1959 को। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पेयजल प्रदान किया जाता है? तो चेन्नई। पोचम्पाद परियोजना किस नदी पे निर्मित है? तो पोचम्पाद परियोजना गोदावरी नदी पे निर्मित है, जो कि तेलंगाना राज्य में है। तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय और चतुर्थ का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल से। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पे अवस्थित है? तो चिनाब पे। किशनगंगा परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? तो किशनगंगा नदी पे। गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो फरवरी 2009 को, फरवरी 2009 को। फिर नेक्स्ट है, बांधों और जलाशयों के निर्माण के फलस्वरूप क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनस्पतियों और जीवों का हनन, जलाशय भूकंपनीयता, जल जनित बीमारियां होती हैं। वे कौन से दो राज्य हैं जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने। राजस्थान की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है? तो जालिपा कपुरडी तापी विद्युत परियोजना। बड़े बांध बनाने का विरोध किए जाने वाला प्रमुख कारण है? तो प्राकृतिक असंतुलन पैदा होना। ये बड़े बांध बनाने का विरोध किए जाने वाला प्रमुख कारण है। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? तो केन बेतवा लिंक परियोजना। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम नदी सूचना प्रणाली की शुरुआत कब हुई? एक मिनट रुकिए। तो भारत की क्वेश्चन क्या था? भारत की प्रथम नदी सूचना प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो 6 जनवरी 2016 को, 6 जनवरी 2016 को। दांतीवाड़ा परियोजना किस नदी पे निर्मित है? तो बनास नदी पे निर्मित है। भारत द्वारा बनाई जा रही वुलर बैराज परियोजना को लेकर किस देश से विवाद है? तो पाकिस्तान से। नेक्स्ट है, पोचम्पाद परियोजना से तेलंगाना की लगभग कितनी भूमि की सिंचाई की जाती है? तो 2.43 लाख हेक्टेयर। गोदावरी कृष्णा लिंक परियोजना को किस स्थान पर अंतिम रूप दिया गया है? तो इब्राहिमपट्टनम नागर नामक स्थान पे। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 देखेंगे इसमें के पॉइंट। इस विधेयक का उद्देश्य अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को समाप्त करना तथा वर्तमान संस्थागत संरचना को मजबूत करना है। विवाद समाधान समिति राज्यों के मध्य उत्पन्न जल विवादों का समाधान 18 माह की अवधि में करेगी। अंतर्राज्यीय जल विवाद को निपटाने के लिए अब तक की नदियों के जल विवाद ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, रावी, ब्यास। ध्यान में रखिएगा। फिर है स्टैनले जलाशय भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में। जलापुर जलाशय भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ओडिशा में। कैच द रेन अभियान को कब प्रारंभ किया गया था? तो 22 मार्च 2021 को, 22 मार्च 2021 को। राष्ट्रीय जल संभर प्रबंधन परियोजना निरांचल को कब प्रारंभ किया गया था? 2016 को, 2016 को। कौन सी परियोजना भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र विकसित करता है? तो इंदिरा गांधी परियोजना। पंपा सागर नामक जलाशय का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत हुआ है? तो तुंगभद्रा परियोजना। कनाडा बांध की संज्ञा किसे दी जाती है? तो मयूराक्षी बांध को।
चुटक पनबिजली परियोजना से कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है? तो 44 मेगावाट। भारत के प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो भारत के प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कावेरी नदी पे किया गया है। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र को किस परियोजना से बिजली प्राप्त होती है? तो कोयना परियोजना से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। नदी जल विवाद और संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो कावेरी नदी जल विवाद तो किस राज्य में है? तो पुदुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल में। कृष्णा नदी जल विवाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में। यमुना नदी जल विवाद ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली में। पेरियार नदी जल विवाद ये तमिलनाडु तथा केरल में। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद ये पंजाब और हरियाणा में स्थित है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो 262 के पहले में, यानी कि 262 के फर्स्ट तथा 262 के 262 के सेकेंड यानी दूसरे में। 262 के पहले तथा 262 के दूसरे में। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।